morning students. So in this class we will start new chapter that is for factors and multiples. So आज का टॉपिक है understanding factors and how to find factors, finding factors. Understood? So let us start with understanding factors. Now सपोज मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, राइट? तो 20 किसके किसके टेबल में आता है पहले तो वो सोच ले हम. 1 के टेबल में आता 1 20s are 20, 2 10s are 20, राइट? देन 3 के टेबल में आता है नो 4 5s are 20, 5 4s अभी 20 होता है. और किसके किसके टेबल में आता है? और किसी के टेबल में नहीं आता. सो हम क्या लिखेंगे? 1 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में और 20 के टेबल में, राइट? सो 20 ये सभी नंबर के टेबल में आता है. तो 1 2 4 5 10 और 20 ये वाले 20 के क्या हुए? फैक्टर्स. ये सब क्या हुए इसके? फैक्टर्स. 20 के फैक्टर्स हुए. 20 किसके किसके टेबल में आता है वो हमें लिखना है. तो जिसके भी टेबल में आए वो उसका फैक्टर हो गया. समझ में आया? अभी मैं लिखूँ 30. सो 130 जा 1 के टेबल में तो सब नंबर आएंगे, राइट? देन 2 15 जा 15 2 जा भी 30. देन 3 के टेबल में 3 10 जा 30. 4 के टेबल में नहीं आता. 5 के टेबल में 5 6 जा 30. 6 के टेबल में 6 5 जा 30, वो भी आ गया. 7 8 9 10 वो सभी के टेबल में 10 में आता है. 9 के टेबल में आता है नो. सो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 क्या हुए? 30 के फैक्टर्स. समझ में आया? नाउ we have to find all the factors. Write all the factors of 20. क्वेश्चन नंबर 1 है 20 के हमें सभी फैक्टर्स लिखने हैं, राइट? तो इफ सपोज समझ ले कि हमें टेबल नहीं आते, 10 तक के टेबल आते हैं, सपोज हम ऐसा समझ ले, तो क्या करेंगे? पहले हम 2 से लेके 10 तक ये 20 को डिवाइड करेंगे. जिसमें भी रिमाइंडर 0 आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं. 20 2 1 जा 2 2 0 जा 0. तो यहाँ पे 0 आया. तो हमें क्या करना है? ये और ये नंबर यहाँ पे लिखना है. बट फर्स्ट 1 के टेबल में और 20 के टेबल में तो आ ही जाएगा, तो वो पहले हमने लिख लिया. अभी जिसमें भी रिमाइंडर 0 आया वो नंबर, दोनों नंबर, आंसर और ये क्वेश्चन हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे. सो 2 एंड 10. अभी 3 के टेबल में देखते हैं. 20 3 6 जा 18, 10 1 2 0 रिमाइंडर आया तो नहीं. 4 के टेबल में देखते हैं. 4 5 जा 20. सो 0 आया तो 4 और 5 दोनों लिखा. 5 के टेबल में भी आएगा 4 जा 20. तो 4 और 5 दोनों हमने ले लिए, तो वो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. 6 के टेबल में 6 3 जा 18, 10 1 2 एंड 0 रिमाइंडर आया. 7 के टेबल में 7 2 जा 14, 10 1 6 नहीं आया. 8 के टेबल में 20 8 2 जा 16, 10 1 4 0 नहीं आया. 9 के टेबल में
9 2 ज़ा 18, 10 1 2 नहीं आया। 10 के टेबल में 10 2 ज़ा 20, इसमें आया तो 10 और 2, 10 और 2 हमने लिखा हुआ। देन हमारे फैक्टर्स क्या हुए, तो फिर 1 20 2 10 5 एंड 4। इफ डायरेक्ट हमें आता है तो हम डायरेक्ट करेंगे 35, तो 1 और 35 तो आ ही जाएगा। 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के टेबल में नो, 4 के टेबल में नो, 5 के टेबल में यस, 5 7 ज़ा 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 5 ज़ा तो वो तो हमने लिख लिया है। 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता। सो इतने इसके फैक्टर्स हुए। समझ में आया कैसे करना है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड करने नहीं आता तो डिवाइड करके करना है। 2 से लेके 10 तक डिवाइड करना है, जिसमें भी रिमाइंडर 0 है वो यहाँ पे हमें लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट येस और नो। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। हमें येस और नो लिखना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 12 और 3 को हम डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 0 आया तो हमें लिखना येस। देन हमें दिया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 27। तो क्या करेंगे, 2 और 27 को हम डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आया तो ये 2 27 का फैक्टर है। सो और आंसर इज नो। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज 4 अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 है, जो भी नंबर दिया उसका फैक्टर है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। 36। सो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 और 36 को डिवाइड कर लेंगे। 4 9 ज़ा 36, 0 0 आया। सो यस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। अभी ऐसे दिया है 392, 4 का फैक्टर है कि नहीं तो वो डिवाइड करके देख लेते हैं। 392, सो 3 4 4 9 ज़ा 36, 3 0, 4 8 ज़ा 32। सो yes 4 is a factor of 392। अंडरस्टूड? हमें सिर्फ चेक करना है कि 4 के टेबल में ये सभी नंबर आते हैं कि नहीं, यानी उसके फैक्टर है कि नहीं। सो अगर रिमाइंडर 0 आए तो यस, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो नो। अंडरस्टूड? सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम थिंग करना है हमें। इज 5 अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या 5 फैक्टर है ये सब नंबर के? सो फर्स्ट नंबर हमने दिया है, तो हमें सिंपली 5 और 75 को डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 25, 5 5 ज़ा 25, 0 0। सो फैक्टर है यस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75। अगर नहीं है तो नो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी नंबर दिया हो। अगर रिमाइंडर आए तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी नंबर है वो। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 लेता हूँ, मुझे 100 के सभी फैक्टर्स लिखने, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 2 से लेके 10 तक डिवाइड करूँगा। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 0 आया तो हम यहाँ पे पहले 1 और 100 तो लिख ही देना है। 2 और 50 में भी आया, अभी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 10 और ये 1 1, ये 0 यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9, 10 1 1, सो रिमाइंडर आया तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 के साथ 4 2 ज़ा 8, 10 0 2, 4 5 ज़ा 20, 0 आया तो 4 and 25, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, सो 0 आया। 5 and 20, 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, 10 और ये 0 4, 6 6 ज़ा 36, 4 रिमाइंडर आया, सो नहीं होगा। अभी हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 10 और ये 0 3, 7 4 ज़ा 28, 10 2, 10 में से 8 2, रिमाइंडर आया नहीं। 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8, 10 0 2, 8 2 ज़ा 16, 10 1, 10 में से 6 4 और 0 नहीं आया। 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9, 10 और ये 0 1, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर है तो इसमें भी नहीं है। 10 के टेबल में 10 1 ज़ा 10, ये 0, 10 0 ज़ा 0, सो 10 10 ज़ा, सो 2 बार 10 है तो एक ही बार 10 हमें लिखना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ऑल द factors of a given number. Thank you.